एक्साइटेड होता हुआ उस रूम में गया जहां मोनिका, केट और कैमरॉन थी। अंदर घुसते ही देखा कि तीनों अपने अपने कपड़े उतार चुकी थी। इतनी अमीर औरतें अपने लिए अलग अलग आदमी भी मंगवा सकती थी, पर फिर भी उन्होंने मुझ अकेले से काम चलाने का डिसीजन लिया। मैं तो मन ही मन इतना खुश हो गया कि अपनी पीठ थपथपाने लगा। Come on, darling. Why are you waiting there? अंदर आओ ना। मेरे बेड तक पहुंचने से पहले ही मोनिका मेरी टी शर्ट खोलने लगी। केट ने मेरी जीन्स की जिप खोल दी और इन दोनों के सामने थोड़ी सी इंफीरियर होती कैमरॉन मेरे जूते उतारने लगी। मुझे तो लगा कि अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है रे बाबा, लेकिन नेक्स्ट सेकंड ही उन्होंने मुझे स्वर्ग की फुटबॉल बना दिया। अरे हे, आराम से। केट और कैमरॉन ने मुझे बेड पर फेंक दिया और मोनिका मेरे पेट पर किस करने लगी। मेरी बॉडी की सारी एनर्जी एक ही जगह शिफ्ट होने लगी। मुझे मजा आने लगा था कि केट चिल्लाई, Move out, you cunt. Now my turn. उसने मोनिका को धक्का दिया और मेरे पैर पर कोहनी घुसाकर वहां मुंह ले जाने लगी। पागल है क्या साली? हट। He's so cute. Fuck him, Kate. Do it. केट ने फिर मेरे कोहनी मारी। इस बार मैं चिल्ला भी नहीं पाया क्योंकि सेम टाइम पर कैमरॉन ने अपने 2.5 किलो के ग्लोव्स मेरे मुंह पर रख दिए। चिल्लाना तो दूर की बात है, मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। छोड़ो मुझे, सांस नहीं आ रही। मैं हिंदी में कुछ भी बोलता तो वो दोनों उसे मेरा एक्साइटमेंट समझकर हंसने लगती। मोनिका केट से हाइट में तो लंबी थी पर वेट में आधी भी नहीं थी। वो साइड होने के लिए कह रही थी। Darling, let me do that now, please. केट ने जब मुंह लगाया तब तक तो ठीक था, लेकिन उस कमीनी ने दांत भी लगा दिए। क्या जानवर बना है ये? हटो तुम सब। मेडे मेडे मेडे। मेरे मेडे चिल्लाते ही वो तीनों डर गई और मुझसे दूर हो गई। मैं अपनी सांस वापस बटोरने लगा। इतना तो समझ आ गया था मुझे कि मैं इन तीनों को एक साथ शराफत से हैंडल नहीं कर सकता। बदतमीजी दिखाने का टाइम आ गया था। वैसे भी इतने पॉन्स देखी थी मैंने, उसे देखकर जो भी कुछ सीखा था उस रात वो सब इस्तेमाल कर दिया। You naughty. केट मुझे लड़कियों की ट्रैविस हेड लग रही थी। इसकी चुल शांत करना बहुत जरूरी था। मैंने इसके बम पर एक चाटा मारा और कैमरॉन के चेस्ट पर पैर रख दिया। वो इतनी ठरकी थी कि मेरे पैर का अंगूठा चूसने लगी। मैंने मोनिका का मुंह पकड़ा और उसे थप्पड़ मार के अपने पास खींच लिया। तुझे तो हिंदी आती है ना, तो सुन लहन की बूढ़ी, अगर जरा सा भी दांत लगाया ना तो आगे की तीनों के विकेट तोड़ दूंगा, समझी? चल कर। मुझे तभी पता चला कि नशे में औरतें गाली खाकर भी खुश होती हैं। मोनिका खुशी खुशी अपने काम पर लग गई। मुझे मजा आने लगा, पर मैं मजे लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए इन फॉरेनर्स के साथ था। अब फिर केट मुझ पर हावी होने आ गई तो मैंने उसकी चेस्ट पर भी एक करारा सा चाटा मारा और उसको बेड पर फैला दिया। और अब मैंने केट को किस करना शुरू कर दिया। अगले 30-35 मिनट तक मैं इन तीनों को बिजी रखकर जैसे तैसे मैनेज करता रहा। फिर 1 बाय 1 इनको सेटिस्फाई करने का टाइम आया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि मुझे उनको सेटिस्फाई करना था, ना कि खुद होना था। बड़ी प्रॉब्लम थी, पर यह भी मैंने जैसे तैसे मैनेज किया और इतने अच्छे से किया कि रात को 2:30 बजे तक लगा ही रहा। फाइनली ये तीनों चुड़ैलें सो गई और मैं रिलैक्स हो गया। हालांकि मेरे पेट में दर्द होने लगा था, पर उस दर्द से ज्यादा मुझे नेक्स्ट डे की पेमेंट का इंतजार था। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब 7 बजे उठ गए, पर मैं 9 बजे तक सोता रहा। जब उठा तो पता चला कि 9:30 पर होटल से निकलना था। अब इस 30 मिनट में मुझे फ्रेश भी होना था, रेडी भी होना था और ब्रेकफास्ट भी करना था, क्योंकि मैं पिछली रात से भूखा था। और फिर अमृतसर में रहकर अमृतसरी कुलचा ना खाता तो वहां जाना भी तो वेस्ट हो जाता ना। नहा धोकर 9:20 पर मैं जैसे तैसे ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंचा और वहां पे इशिका ने टोक दिया।
Hey, Athar darling, we have to leave now. Breakfast, तुम on the way कर लेना. I'm sorry, beautiful, but I can't skip my breakfast, especially in Amritsar. Just give me 5 minutes. I'm starving like. जब डायलॉग मारने का मौका मिलता था, तब मेरी इंग्लिश खत्म हो जाती थी. Like a greedy dog. Okay, Tommy, have it, but please do it fast. यहाँ बहुत hot weather हो जाएगा, so it will be difficult for us to. बस 5 मिनट में 2 कुलचे साफ करता हूँ. आयशा डार्लिंग, क्या बताऊं तुम्हें, वो एक प्लेट में खूब अच्छे से तंदूर में सिका हुआ आलू प्याज से भरा हुआ नान आया. जैसे दिल्ली में नान खाते हैं ना, उसी को पंजाब में कुलचा कहते हैं. कुलचे में साबुत काली मिर्च की गोलियां और धनिये के बीज लगे थे. उस कुलचे के ऊपर बड़ा सा मक्खन का टुकड़ा स्विमिंग कर रहा था. साथ में टेस्टी से छोले और इमली के पानी में डूबी हुई प्याज की चटनी. यम 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 यम. इतना टेस्टी कॉम्बिनेशन था वो. मुझे 4 मिनट लगे और मैं दोनों कुलचे खा गया. इश्का और उसकी टीम ने मिलकर टोटल 4 कुलचे खाए थे. इश्का, क्या मैं एक और कुलचा खा सकता हूँ? तुम अभी भी कुलचा और खा सकते हो? Seriously? कुचला नहीं, कुलचा. और एक क्या, मैं तो 2 खा सकता हूँ, बट टाइम कम है. वेटर तो जैसे बिल बढ़ाने के लिए रेडी खड़ा था. वो इशारा समझते ही मेरे प्लेट में एक कुलचा और थोड़े छोले डाल गया. Now I understand. What? Why all my girls are so happy this morning? You Punjabi people eat so much ताकि रात में अपना स्टैमिना दिखा सको. Not at all. We eat because we love to eat, and we fuck hard because we love to fuck. और वैसे भी I'm half पंजाबी. Oh God, फुल होते तो क्या करते? ये औरत मुझे बातों में लगाकर मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी. मैंने फिर अपना फोकस आलू प्याज के कुलचे पर किया. इसके बाद हम पूरा अमृतसर घूमने निकले. हमने गोल्डन टेम्पल में फिर से माथा टेका. फिर महाराजा रंजीत सिंह के किले में गए. फिर दुर्गियाना मंदिर भी गए और लॉरेंस रोड पर शॉपिंग भी की. और उसके बाद होटल पहुंचे तो फिर से पीने बैठ गए. रात होते ही इन तीनों औरतों को फिर से ठरक चढ़ने लगी. मैंने सोचा लास्ट नाइट वाला ही फॉर्मूला ट्राई करता हूँ, पर नहीं, इस बार तो इन्हें मुझे डोमिनेट करना था. मैं कुछ देर तो बैटिंग करता रहा, पर हर मैच में सेंचुरी मारना हंसी का खेल थोड़ी ना है. मेरा विकेट गिर गया. तीनों साली हंसने लगी. Athar, what's happened? I think he is tired. Yes, love? Are you exhausted? No. I think he needs some extra batteries. मोनिका, जो झाड़ू की तीली से भी पतली थी, साली ने पता नहीं कहां से एक गोली निकाली और मेरे मुंह में डाल दी थी. 5 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद मुझे अजीब सी गर्मी लगने लगी. एसी फुल पर था और मैं फुल पसीने पसीने हो रहा था. और वो तीनों पता नहीं क्यों हंसने लगी. इसके बाद तो मेरे अंदर दारा सिंह की आत्मा घुस गई. मैं कभी एक को उठाकर पटक देता तो कभी दूसरी को. दारा सिंह तक तो ठीक था, पर उसके बाद विराट कोहली मेरे अंदर घुस गया. मैं एक ही टाइम पर 1 by 1 तीनों पिचेस पर बैटिंग करने लगा. ये बिल्कुल अनोखा एक्सपीरियंस था मेरे लिए. वो तीनों मेरे सामने डॉगी की तरह बम सुपर करके आ गईं और मैं ऐसे 1 by 1 उनके मजे लेने लगा जैसे वो कोई स्कूटी हो और मैं पेट्रोल पंप. कमाल है. पार्थिव के साथ रहते हुए तो तुम इतने मजाकिया कभी नहीं हुए थे. अकेले रहकर तुम्हारा ह्यूमर लेवल बढ़ गया. पार्थिव के रहते कभी मेरी ऐसी बैंड बजी भी नहीं थी ना. उस रात भी तीनों को सेटिस्फाई करने के बाद मैंने बाथरूम में जाकर सेल्फ प्रैक्टिस की. तब जाके मैं आउट हुआ. पता नहीं उस गोली में ऐसा क्या था. नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सुबह 6 बजे ही उठ गया. मेरा पेट दर्द हो रहा था.
सा पॉइजन खिला दिया था इस कमीने ने। इस दिन मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और हम सीधे घूमने निकल गए। हमें तरह तरह और आसपास का एरिया दिन में कवर करना था और शाम को हमें वाघा बॉर्डर पर इंडिया पाकिस्तान की परेड देखनी थी। पूरे रास्ते वो रिचर्ड और इशिका चोंच लड़ा रहे थे। इशिका को तो देखकर मेरे दिल में ऐसे अरमान जागते थे कि क्या बताऊं। होता है, आदमी को उस औरत को पाने की ज्यादा आग लगती है जो उसकी पहुंच से दूर होती है। अगर रात में इशिका भी तुम्हारे साथ सोती तो तुम्हें ऐसी क्रेविंग नहीं होती। खैर, मजेदार किस्सा है तुम्हारा, आगे बताओ क्या हुआ। आगे ये हुआ कि वाघा बॉर्डर आने जाने और वहाँ बैठने में ये सब इतने थक गए कि होटल पहुँचे, 2 पैक लगाए और अपने अपने रूम में सो गए। जो भी ऑनेस्ट, मुझे बहुत खुशी हुई। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट नाइट थी कि मैं सच में सेक्स नहीं करना चाहता था, लेकिन ये फीलिंग भी टेम्परेरी रही क्योंकि उस रात हम सब 10 बजे ही सो गए थे, तो मेरी नींद रात 2 बजे ही खुल गई। हमारे स्वीट में 2 फ्रिज थे, एक हॉल में लगा था और दूसरा इशिका के रूम में। हॉल वाले में पानी नहीं था और इशिका का रूम खुला हुआ था। मैंने सोचा कि ये लोग तो आज रात बिना कुछ किए ही सो गए होंगे, इसलिए मैं दबे पाँव वाटर बॉटल लेने के लिए उसके रूम में घुस गया। अंदर घुसा तो देख के मजा ही आ गया। इशिका और रिचर्ड दोनों अपोजिट मुंह करके सो रहे थे और इशिका की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। रिचर्ड बेचारा तो फिर भी ब्लैंकेट के अंदर था, पर इशिका तो पूरी खुली हुई थी। उसके ग्लोव्स और उसकी केव सब नजर आ रही थी। मेरे अरमान मचलने लगे, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, पर मैं जाकर भी कुछ नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल रिचर्ड मुझसे इतना लंबा था कि मुझे बास्केटबॉल की तरह उछाल के होटल रूम से बाहर फेंक सकता था। फिर भी मेरा दिल इशिका के दोनों दिलों पर आ गया था। मैं उसके रूम से बाहर निकल ही रहा था कि वो उड़ गई। Hey, others, wait. मैं दरवाजे पर ही थमकर खड़ा हो गया। उसने गाउन पहना और बाहर हॉल में आ गई।